सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेकंड इंजीनियर एडमिशन 2024-2025 के बारे में। तो गाइस इस एक सिंगल वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है डायरेक्ट सेकंड इंजीनियर एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन का कंप्लीट आपका उस कॉलेज में एडमिशन होने तक की जो पूरी जर्नी है वो किस प्रकार चलती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स, कैप राउंड, ऑप्शन फॉर्म, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में जो है मिलने वाली है। तो इस वीडियो पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 जो डीएससी एडमिशन प्रोसेस में आता है वो है रजिस्ट्रेशन। और मुझे पता है आप में से अधिकतर लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। आपको जस्ट सिंपल करना क्या है, आपको वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, सिटी सेल के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जाना है और वहाँ पर चूज़ करना है डीएससी एडमिशन। उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है ऑफिशियल जो डीएससी 2024 का पेज है आप वहाँ पर आ जाओगे। वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको जो है आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त वो आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। अगर आप ओपन कास्ट में आते हो तो आपके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है 10th की मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट, डिप्लोमा लिविंग सर्टिफिकेट। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो और आपने टाइपिंग कैंडिडेचर चूज किया है तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो है बर्थ सर्टिफिकेट। इतने ही मिनिमम जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और अदर दिन अगर आप ओपन कास्ट से अलग हो जैसे कि SC, ST, NT, OBC, अगर आप कास्ट कैटेगरी में आते हो तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमी जैसे सर्टिफिकेट्स आपको जो है रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो। जैसे आप आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो जो सेकंड स्टेप होता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, वहां पर आपको दो तरीके मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के। सबसे पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता है ई स्क्रूटिनी मोड और दूसरा होता है फिजिकली। तो अगर ई स्क्रूटिनी आप चूज करते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन होते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन होता है फिजिकल वाला, तो वहां पर आप जो है नियर बाय जो आपके कॉलेज होगी या नियर बाय जो आपका फैसिलिटेशन सेंटर होगा आपको वहां जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। तो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं आप लोगों की आप जो है ई स्क्रूटिनी वाला जो मोड है वो चूज करो। और थर्ड उसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग आती है वो होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेसिकली होती क्या है, तो यहाँ पर जो है आपको जो है सबसे पहले चेक करना होता है कि आपका महाराष्ट्र में जो है क्या रैंक आ रहा है। उससे भी पहले आपको ये चेक करना है कि भाई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो है आपका नाम आया है या नहीं आया है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये चेक करना है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब डिक्लेयर होती है तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सब वहाँ पे अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट होती है जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ऑल ओवर जो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी स्टूडेंट जो इस बार डायरेक्ट सेकंड इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रैंक क्या आता है, मतलब जनरल मेरिट नंबर आपका क्या आता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के थ्रू मिलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रीवेनियंस पीरियड। ग्रीवेनियंस पीरियड में क्या होता है, बेसिकली जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाते हैं तो उनको एक फिर से चांस दिया जाता है कि भाई आप जो है करेक्ट करके फिर से अपलोड करो ग्रीवेनियंस पीरियड के अंदर। अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है तो आप ग्रीवेनियंस पीरियड में फिर से उसे सबमिट कर सकते हो राइट डॉक्यूमेंट को, तो वो है ग्रीवेनियंस पीरियड। ग्रीवेनियंस पीरियड के बाद क्या आता है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर इस लिस्ट में आपका नाम आता है तो ही आप जो है जो नेक्स्ट होता है वो है कैप राउंड 1 के लिए आप एलिजिबल होते हो, यानी कि आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको ये चेक करना होता है कि आपका जनरल मेरिट नंबर क्या है, आपका नाम तो है ना। अब आपका नाम अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया तो आप जो है कैप राउंड 1 के ऑप्शन फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अधिकतर टाइम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि सर हम कैसे कॉलेजेस के नाम डालें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सी कॉलेजेस सही है। तो गाइस इसी
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो है कॉलेज रिकॉर्ड लिस्ट के थ्रू। हम आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग हम आपको जो है कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं, और ये वो कॉलेजेस होते हैं जहां पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और वो भी कैप राउंड 1 में ही आपको एडमिशन मिल जाए, तो आप जो है आपकी सीट बुक कर सकते हो। आप हमारी कॉलेज रिकॉर्ड लिस्ट बाय कर सकते हो, जो कि बेसिक प्लान में आती है। प्रोफेशनल प्लान में जो है कंसल्टेंसी और कॉलेज लिस्ट, जहां पर मैं आपको 1-to-1 लाइव गाइडेंस दे रहा होता हूं, कंसल्टेंसी में आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करता हूं, और एडवांस प्लान के अंदर जो है आप हमारी कॉलेज लिस्ट, कंसल्टेंसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन फॉर्म फिल जो है हम कर रहे होते हैं। जब हम आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि हम जो है आपके लिए वही कॉलेजेस सिलेक्ट करते हैं जहां पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो गाइज, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लास्ट 6 ईयर्स से जो है डीएससी एडमिशन कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो ये सारे सीट जल्दी फिल हो जाते हैं। तो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाकर आप आपकी सीट बुक कर लो। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है सीट मैट्रिक्स। तो भाई सीट मैट्रिक्स में आपको ये पता चलता है कि भाई कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल COEP कॉलेज है, उसके अंदर कंप्यूटर ब्रांच है, कंप्यूटर ब्रांच में टोटल 7 सीट्स हैं। तो ये जो 7 सीट्स हैं ये अलग अलग कास्ट कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, जैसे ओपन के लिए 2, SC ST NT OBC के लिए 1-1 सीट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है सीट डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन, ये आपको जो है सीट मैट्रिक्स के थ्रू पता चलती है। फिर उसके बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म जो है फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो कैप राउंड 1 का जो ऑप्शन फॉर्म जब आप फिल करते हो तो उसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस के नाम आप डाल सकते हो। कैप राउंड 1 जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके पहले 10 कॉलेजेस, क्योंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी की जो कॉलेज होती है उसका मतलब होता है आप उस कॉलेज में हाईली इंटरेस्टेड हो, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो आपके लीस्ट इंटरेस्ट कॉलेज में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर आपको जो है कॉलेजेस के नाम डालने होते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको जो है हमारी कॉलेज रिकमेंड लिस्ट लेनी चाहिए, सो दैट आपका जो है कैप राउंड 1 में एडमिशन हो जाए। आप जो है गलत कॉलेजेस के नाम ना डालो, बल्कि उन्हीं कॉलेजेस के नाम डालो जो आपके परसेंटेज से मैच करते हैं। जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर लेते हो तो उसके बाद में जो है कैप राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। वहाँ पर जब आप रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर आपके सामने जो है फ्रीज, नॉट फ्रीज और ऑटो फ्रीज जैसी चीज़ें होंगी। तो अगर आपको कोई कॉलेज एलोकेट हो जाती है अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज और नॉट फ्रीज। अगर आपको कोई कॉलेज जो एलोकेट हुई है वो पसंद है तो आप फ्रीज कर 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके आप उस कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इससे बेटर कॉलेज मुझे कैप राउंड 2 में मिल सकती है, तो आप नॉट फ्रीज कर सकते हो। नॉट फ्रीज कर वापस आप 1000 रुपीज़ पे करते हो और फिर आप जो है कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो। तो अगर आपको कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज इससे बेटर मिल गई तो जो फर्स्ट कैप राउंड की सीट है वो चली जाती है, और कैप 2 में जो कॉलेज एलोकेट हुई है आपको वहाँ पर फिर से फ्रीज और नॉट फ्रीज का ऑप्शन आता है। बट इन केस अगर आपको कैप 2 में कोई कॉलेज एलोकेट नहीं होती तो कैप 1 की जो सीट है वो आपके पास सेफ और रिजर्व रहती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, ये तो फ्रीज और नॉट फ्रीज हो गया, तो फिर ऑटो फ्रीज क्या होता है? तो अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी की कॉलेज अगर एलोकेट हो जाती है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाती है। तो ये आपका जो है पूरा जो है डीएससी एडमिशन प्रोसेस है, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फिर ग्रीवेंस पीरियड, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर सीट मैट्रिक्स, फिर आपका कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, फिर आप जो है आपका कैप 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो ये एकदम सिंपल जो है मैंने आपको एक ओवरव्यू में जो है पूरी एडमिशन प्रोसेस बताई है। आपको अगर कुछ और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो। आने वाले टाइम में आपको सब कुछ लाइव मिलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक्सप्लेनेशन, सीट मैट्रिक्स एक्सप्लेनेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट, लाइव आपको जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के वीडियोस मिलेंगे, सो दैट आपको जो है कहीं पर भी कोई भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। डीएससी कंसल्टेंसी फॉर्म की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो, सो दैट आने वाले टाइम में आप डीएससी एडमिशन रिलेटेड कोई भी अपडेट
इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स है क्वेरीज से सब कुछ सॉल्व हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।